गुस्सा एक मानसिक विकार है। साधारणतः यह तो सभी को आते हैं, लेकिन जब ये बार बार आने लगे और अधिक मात्रा में आए तो ये एक प्रकार के रोग हो जाते हैं और इस कारण इसे मानसिक विकार की श्रेणी में रखा गया है। आज के वीडियो में हम लोग एंगर मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। साथ ही मैं विस्तृत रूप से आपको एंगर मैनेजमेंट के लिए ढेर सारी टेक्निक बतलाने जा रहा हूं। इसके साथ अस्थायी समाधान के रूप में मैं कुछ होम्योपैथिक दवा के बारे में भी आपको बतलाऊंगा। आपको मैं घरेलू उपाय बतलाऊंगा। आपको कौन सा योग या प्राणायाम करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी आपको बतलाऊंगा। साथ ही आपको अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजिंग लानी चाहिए जिससे आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकें, इस पर भी चर्चा करूंगा। और यदि आप इन सभी बातों को अच्छे तरीके से समझते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो एंगर मैनेजमेंट काफी सरल हो जाता है। नहीं तो गुस्से से स्वयं को तो हानि होती ही है, आपके गुस्से के कारण अन्य लोग भी परेशान होते हैं और उन्हें भी हानि पहुंच सकती है। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्थायी उपाय के रूप में होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बतलाता हूं। यदि आप सब कुछ करके हार चुके हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको होम्योपैथिक दवाई लेनी पड़ती है। होम्योपैथी में बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी मेडिसिन है जो हमारे गुस्से को कंट्रोल में रखती है और धीरे धीरे जड़ से समाप्त कर देती है। सबसे पहली मेडिसिन है आयोडियम 30। इसके लक्षण को आप अच्छे से समझ लें। ऐसे व्यक्ति जिन्हें गुस्सा बहुत अधिक आता है और वो इतने अधिक क्रोधित हो जाते हैं कि वे गुस्से में किसी की जान भी ले सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में आयोडियम 30 का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति साधारणतः वर्तमान की परेशानियों से घबराकर भविष्य की चिंता को छोड़ देते हैं और हमेशा गुस्से से भरे हुए होते हैं। इन लक्षणों में आयोडियम 30 का 2 से 4 बूंद सुबह, दोपहर और रात को आधे कप पानी में डालकर लेना चाहिए। इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। सेकंड मेडिसिन है नक्स भूमिका 30। आप इसके सिम्टम्स को जान लें। नक्स भूमिका के जो व्यक्ति होते हैं वो विरोध को सहन नहीं कर सकते हैं। उन्हें हमेशा ऐसे व्यक्ति ही बेहतर लगते हैं जो उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो इतने अधिक एक्साइटेड होते हैं कि यदि वो घर में चल रहे हो, रास्ते में कुर्सी, स्टूल आदि आ जाए तो उसे लात मारकर फेंक देते हैं। शर्ट के बटन को लगा रहे हैं, बटन उलझ जाए तो बटन को तोड़कर फेंक देते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए नक्स भूमिका 30 बहुत ही अच्छी दवा है। उन्हें दोपहर के खाने के 30 मिनट पहले नक्स भूमिका का 4 बूंद आधे कप पानी में डालकर लेना चाहिए और रात के भोजन के 1 घंटा पहले नक्स भूमिका 30 का 4 बूंद आधे कप पानी में डालकर लेना चाहिए। इससे उन्हें काफी राहत होगी। छोटे बच्चे में भी क्रोध होती है। 3 साल, 4 साल या फिर 10 साल तक के बच्चे हैं, वो भी झुंझुलाए हुए रहते हैं। तो बच्चों के क्रोध के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है कैमोमिला 12X। इसके सिम्टम्स होते हैं कि छोटे बच्चे हैं तो वो हमेशा गोद में रहेंगे, तभी वो शांत रहेंगे, और गोद से जैसे उन्हें उतारा जाएगा कि वो रोना चिल्लाना प्रारंभ कर देंगे। वो किसी चीज को मांगेंगे, जब आप उन्हें उस चीज को दे देंगे तो उन्हें फेंक देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में कैमोमिला 12X एक बहुत ही अच्छी दवा है। इस दवा का ऐसे बच्चे को 2 बूंद 1 चम्मच पानी में डालकर तत्काल देना चाहिए और जब भी वो क्रोध करे उस समय उन्हें इसकी एक खुराक दे देनी चाहिए। इससे उन्हें तत्काल राहत होगा। इसके साथ पति और पत्नी में झगड़े को भी ये दवा सुलझाती है। जब दोनों में बातें होने लगे तो ऐसे परिस्थिति में 2 बूंद हस्बैंड को लेना चाहिए और 2 बूंद उसे अपने पत्नी को भी खिला देना चाहिए। इससे दोनों के मन मस्तिष्क को शांति मिलेगी और आपस में विवाद के कारण जो झगड़े होते हैं, आपस के गुस्से के कारण जो झगड़े होते हैं, वो उस समय समाप्त हो जाएंगे, टल जाएंगे। अगली दवा है लाइकोपोडियम 30। ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसके रोगी पतले दुबले होते हैं, लेकिन ये बहुत ही झगड़ालू और लड़ाकू किस्म के होते हैं। ये लड़ने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं। आप साधारण शब्दों में इसे समझे कि लाइकोपोडियम के रोगी हाथ में डंडा लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यदि ऐसे सिम्टम्स जिनमें हो, उन्हें लाइकोपोडियम 30 का 2 से 4 बूंद सुबह, दोपहर, रात को आधे कप पानी में डालकर भोजन के 30 मिनट पहले या 30 मिनट के बाद लेना चाहिए। इससे उन्हें काफी राहत होगी। तो फ्रेंड्स, ये थे एंगर मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रमुख दवाइयां और इनका प्रयोग करके आप अस्थायी रूप से अपने क्रोध से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं घरेलू इलाज के बारे में।
किस तकनीक का प्रयोग करके घर में हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आपको गुस्सा आ जाए, एक गिलास ठंडा पानी पिए। इससे आपके शरीर में ठंडक आएगी, आपके शरीर का तापमान घटेगा और आपका क्रोध भी शांत होगा। एक बहुत ही सरल इलाज है, प्रत्येक दिन सुबह को 5 या 6 तुलसी के पत्ते को चबाकर खाएं। तुलसी के पत्ते को बेस्ट स्ट्रेस रिलीवर माना जाता है। इससे आपके मन और मस्तिष्क को शांति मिलेगी, साथ ही आपको क्रोध भी बहुत कम आएगा। इसके साथ 4-7-8 टेक्निक का प्रयोग करें। इसे कैसे करते हैं, इसे ठीक से समझें। 4-7-8 टेक्निक हमारे सांसों से जुड़ी हुई है। आप 4 सेकंड तक गहरी सांस लें, 7 सेकंड तक इसे अंदर में रोकें और फिर 8 सेकंड में इसे धीरे धीरे छोड़ें। इस टेक्निक के द्वारा गुस्सा तुरंत ही शांत हो जाता है। इसके साथ आप केसर मिला दूध भी पिएं, इससे भी मन को शांति मिलती है और हमारे स्नायु तंत्र को सुकून मिलता है और क्रोध कम आते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं योग और प्राणायाम के बारे में, जिन्हें करने से हमारा मन मस्तिष्क शांत होता है और क्रोध कम आते हैं। प्राणायाम में हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए, साथ ही भ्रामरी प्राणायाम भी करना चाहिए। जब हम इन दोनों प्राणायाम को करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क को शांति मिलती है और क्रोध कम आते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं हम लोग का खान पान कैसा होना चाहिए जिससे कि हमें कम से कम क्रोध आए। हमें साधारण और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। बहुत अधिक गरिष्ठ और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। बहुत अधिक तीखे चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें ठंडी तासीर वाले फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे खीरा, तरबूज, संतरा, पपीता आदि। इन सभी को खाने से हमारे मन मस्तिष्क को शांति मिलती है और क्रोध कम से कम आते हैं। इसके साथ ठंडे पानी का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। अपने शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए। कम से कम 4 से 6 लीटर के बीच पानी प्रत्येक दिन अवश्य पीना चाहिए। इससे हमारे शरीर में जो उष्णता होती है वो घटती है और मन मस्तिष्क को शांति मिलती है और क्रोध भी कम आते हैं। अब बातें करते हैं लाइफ स्टाइल के बारे में। हमें अपने जीवन शैली में भी सुधार करना चाहिए। हमें अपने जीवन शैली में सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। साथ ही हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए। कम से कम 7 से 8 घंटे तक की नींद हमें प्रत्येक दिन लेनी चाहिए। इसके साथ मन और मस्तिष्क को शांति देने के लिए म्यूजिक थेरेपी का भी प्रयोग करना चाहिए। शांतिदायक और सुंदर संगीत को सुनना चाहिए। इससे भी हमारा मन मस्तिष्क शांत होता है और म्यूजिक हम पर सकारात्मक प्रभाव डालती, जिससे हमें क्रोध कम से कम आते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे उपाय जो हम लोग घर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।